हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी का छोटा सा टॉपिक है जो कि पिछले क्लास में मैंने बताया था कि चार्ज का प्रॉपर्टी के बारे में, चार्ज क्या होता है। तो आज हम लोग बात करेंगे उसी चार्ज का कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है जो आगे हम लोग बताने वाले हैं आज। तो कूलम्ब्स लॉ के बारे में आपने सुना होगा, आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। कूलम्ब्स लॉ होता क्या है, आज का टॉपिक है हमारा कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ के बारे में। हेडिंग यहाँ पर दे देते हैं, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि चार्ज हम लोग दो तरह के चार्ज पढ़े थे, एक अट्रैक्टिव होता है, एक रिपल्सिव होता है। तो प्लस प्लस वाला जो होता है, प्लस चार्ज क्या करता है, ये रिपेल करता है, और माइनस प्लस क्या करता है, ये अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्टिव। ठीक है, जब प्लस प्लस चार्ज, दो चार्ज बड़ी है, जब प्लस चार्ज आएगा प्लस चार्ज आएगा, तो दोनों आपस में जब आपस में कॉन्टेक्ट में आएंगे तो वो एक दूसरे के नज़दीक आएंगे तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। जब डिफरेंट चार्ज होगा तो वहाँ पे अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे वही, यहाँ पे माइनस माइनस पे अगर लेंगे तो यहाँ पे रिपेल करेगा। ठीक है, तो अब कहा जाता है कि चार्ज जो है ये अट्रैक्शन की क्रिया और रिपल्सन तो हो रहा है, लेकिन कितने फोर्स से अट्रैक्शन होगा, कितने फोर्स से रिपल्सन होगा, इसके बारे में ये बताती है आपको कूलम्ब्स लॉ के माध्यम से आपको पता चलेगा। आइए हम लोग जानते हैं कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। सबसे पहले तो पॉइंट चार्ज, ठीक है, पॉइंट चार्ज क्या होता है? पॉइंट चार्ज छोटे छोटे चार्ज कर सकते हैं, छोटे चार्ज को पॉइंट चार्ज कहते हैं। ठीक है, तो स्मॉल चार्ज को क्या कहते हैं, पॉइंट चार्ज। आइए हम लोग कूलम्ब्स लॉ के बारे में बात करते हैं। कूलम्ब्स लॉ कहता है कि दो पॉइंट चार्ज है Q1 एंड Q2, ठीक है, उसको सेपरेट किया गया है सर्टेन डिस्टेंस r से। ठीक है, कहाँ से? सर्टेन डिस्टेंस r से सेपरेट किया गया Q1 Q2। ठीक है, यहाँ पे बोला गया इसका जो पहला बोला गया कि इसका जो फोर्स होता है, ठीक है, ये दोनों का मैग्नीट्यूड का जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके मैग्नीट्यूड Q1 एंड Q2 के मैग्नीट्यूड। इसका क्या मतलब है कि अगर चार्ज बड़ा होगा, अगर चार्ज ज़्यादा होगा तो फोर्स भी क्या है, ज़्यादा होगा। चार्ज अगर ज़्यादा होगा तो फोर्स भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसलिए चार्ज अगर कम होगा तो फोर्स भी जो लगेगा तो क्या, फोर्स कम लगेगा। मान लीजिए Q1 इंटू Q2, चार्ज अगर बड़ा चार्ज होगा तो चार्ज जब बड़ा होगा तो यहाँ पे फोर्स जो होगा बड़ा लगेगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये फर्स्ट लॉ के माध्यम से बताया गया है। ठीक है, दूसरा ये उन्होंने बताया कि फोर्स जो होता है इन्वर्स होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का। फोर्स जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करने का मतलब कि जितना दूर चार्ज होगा उसका फोर्स जो होगा उतना ही कम लगेगी। ठीक है, मतलब स्क्वायर के प्रोपोर्शन से है, स्क्वायर के प्रोपोर्शन में है, स्क्वायर के डिस्टेंस का स्क्वायर टाइम्स क्या होगा, वो उतना ज़्यादा होगा। कब? जब स्क्वायर टाइम डिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है आपका, ये है सेकेंड लॉ। ठीक है, तो इसी को कंबाइन करते हैं तो हम लोग यहाँ पे फ्रॉम कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ अच्छे से समझाने के लिए जैसे सपोज करेंगे लेट टू पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2 separated by a certain distance r। ठीक है, certain distance r, and force act
between them are वाला directly proportional to product of their masses, product of their charge, masses नहीं ये masses ग्रेविटेशन में आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में इसी से आया है, ठीक है। ग्रेविटेशन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ही, ग्रेविटेशन से ही ये यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ को भी एलेबोरेट किया गया है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, ठीक है, ये फर्स्ट है जिसमें बोला गया ये डायरेक्टली होगा Q1 इंटू Q2 का, ये पहला है। सेकेंड कहता है कि फोर्स जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इट मींस क्या होगा, F जो होगा 1/r², ये सेकंड इक्वेशन, ठीक है। पहला फोर्स जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस का, जहां पे F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 into Q2 हो गया, फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे। सेकंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। यहां पे कह रहा है कि फोर्स मैग्नीट्यूड का डायरेक्टली फोर्स कब ज्यादा हो, जब इसका मैग्नीट्यूड चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अगर ज्यादा होगा तो फोर्स भी हमारे मैक्सिमम आएंगे, ठीक है। यहाँ पे इनवर्सली का रिलेशन क्या करता है कि अगर हम किसी चार्ज, एक चार्ज बड़ी है, एक चार्ज ये, ठीक है, अगर इसको बहुत दूर दूर तक रखते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा दूर दूर तक, ठीक है, तो इसके मान लो सपोज कर लो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हम रखे हुए हैं, तो एक दूसरे के बीच जो फोर्स एक्ट करेगी ना बहुत ही मिनिमम करेगी, ठीक है। तो ये सेकेंड लॉ से पता चला, कूलम्ब्स लॉ का सेकेंड पॉइंट से, कि ये जितना ही दूरी पे अगर किसी भी पॉइंट चार्ज को रखा जाता है, किसी भी चार्ज बॉडी को रखा जाता है, तो उसके बीच जो फोर्स एक्ट करती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो एक्ट करती है वो क्या होता है, मिनिमम होता है। क्या होता है, मिनिमम। ये यहाँ पे आपको पता चला, यहाँ पे ये भी है कि डिस्टेंस स्क्वायर टाइम्स क्या होता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। आगे इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद है आपका, जैसे यही चीज को हम कंबाइन करेंगे, पहला जो मैंने लिखा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 into Q2, ये फर्स्ट इक्वेशन था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल Q1/r², सेकंड इक्वेशन था। यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट फर्स्ट एंड सेकंड से हम लोग क्या प्राप्त करेंगे, यहाँ कंबाइन कर दीजिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 into Q2/r², ठीक है। ये कंबाइन की, यहाँ से अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, तो हम लोग को क्या आता है, एक इक्वल टू आता है साथ में K Q1 into Q2/r², ठीक है। हमारा ये आपका आ गया इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे जहाँ तक ये जो है K जो है ये क्या है, एक कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। ये जो है कांस्टेंट, इसको हम लोग कांस्टेंट इन फ्री स्पेस या वैक्यूम, ठीक है, एयर, ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कांस्टेंट है, ठीक है। अब इसका कुछ न कुछ वैल्यू होता है, क्या होता है वैल्यू K का, K बराबर क्या होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर, यहाँ से हम लोग देख लेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ पे इसका ये वैल्यू होता है, ठीक है। ये नोट करेंगे, ये आपका कूलम्ब्स लॉ है। इसी को आगे अगर हम लोग देखते हैं तो इसी को F इक्वल टू K का कुछ वैल्यू होता है 1/4πε0, ये होता है QA into Q2/r²। ये जो है आपका एप्सिलॉन है, ठीक है, एप्सिलॉन, जो कि ये क्या होता है, परमिटिविटी
इन वैक्यूम और स्पेस, वैक्यूम और स्पेस या एयर। ठीक है, ये है आपका, ये आगे पढ़ना है, ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं देना है। ये यहाँ पे अगर नॉट है तो ये ई नॉट करना है, ठीक है। इसका क्वेश्चन कुछ एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻12, ठीक है। क्या होता है, यहाँ से इसका वैल्यू होता है, तो क्या होगा, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये आपका वैल्यू होगा। यहाँ पे के का वैल्यू, के जो है हर मीडियम के अकॉर्डिंग क्या होता है, चेंज होता है। यहाँ पे जो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखा गया है, सिर्फ एयर और वैक्यूम के अकॉर्डिंग देखा गया। यहाँ पे ये जो के का वैल्यू जो निकला है, ये वैक्यूम के सेंस में है। वैक्यूम और एयर ऑलमोस्ट सेम होता है, लगभग दोनों स्लाइटली चेंज होते हैं, इसलिए यहाँ पे ये एक्चुअल में एग्जैक्ट वैल्यू जो के का होता है ये 0.9 × 99 होता है, ऐसे करके। तो इसके बाद इसी को राउंड ऑफ करके ये आपको दिखा दिया, ठीक है। तो ये आप कूलम्ब्स लॉ है, आप समझ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा, और भी चीज़ छूटा हुआ नहीं है, ठीक है। धन्यवाद। आगे हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, इसी लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है।